Hello friends and a very good morning. आज हम शुरू करेंगे उसी ईश्वर अल्लाह के नाम से जो ज्ञान का स्रोत है, जो इस सृष्टि का एक अकेला मालिक है और वही प्रशंसा के लायक है। उसी ने हमें बनाया, हमारी रचना की, हमें बुद्धि दी, हमें बोलने का हुनर सिखाया, हमें बोलने की शिक्षा दी। तो आज हम अपने स्पीकिंग के वीडियोस में कि किस तरह से प्रश्न करना और प्रश्न के उत्तर कैसे देना, इसकी सीरीज में आज हम एक नया शब्द देखेंगे, कैन। तो कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकता है, सकते हैं। ये जो है आपकी योग्यता, यानी आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता, आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति बताता है इस शब्द से। अब इसके हम उत्तर उसी प्रकार से देंगे जैसा कि हमारा नियम है कि प्रश्न में यदि यू है तो उत्तर में ये आया होगा, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो आप कहेंगे यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। फिर कोई पूछे आपको कि कैन यू ड्राइव द कार, तो आप कहेंगे यस आई कैन ड्राइव द कार। कैन यू स्विम, तो आप बोलेंगे यस आई कैन स्विम। अगर नहीं बोलना है तो नो आई कैन नॉट स्विम। कैन आई टेक योर बुक्स, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, यस यू कैन टेक माई बुक। अगर आपको नहीं बोलना है तो आप बोलेंगे नो आई कान यू कान टेक माई बुक्स। फिर उसके बाद कैन वी कीप इट हियर, क्या हम यहाँ पर इसे रख सकते हैं, तो आप पॉजिटिव आंसर देंगे यस यू कैन कीप इट हियर। और अगर आपको नहीं बोलना है, इनकार करना है, तो आप बोलेंगे नो यू कान कीप इट हियर। तो हमारी समझ में आया कि जब कैन के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे तो इसके साथ कैन के साथ एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इस वाक्य की रचना बनेगी। अब इसी में अगर आपको पूछना है हिंदी में क्या तुम खाना पका सकते हो, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, कैन यू कुक। अगर आपको ये पूछना है क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो, तो उसकी क्या अंग्रेजी होगी, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर ये प्रश्न पूछना है कि क्या वो ग्रामर या व्याकरण पढ़ा सकता है, तो कैन ही टीच द ग्रामर, यू आंसर बनेगा। क्या वो कपड़े धो सकती है, तो इसकी अंग्रेजी कैसी बनेगी जब आप प्रश्न बनाएंगे, तो कैन शी कुक, सॉरी कैन शी वॉश द क्लोथ्स। क्या वे मैच जीत सकते हैं, कैन दे विन द मैच। तो जब आप उत्तर देंगे तो प्रश्न में यदि यू है तो उत्तर में वो आय हो जाएगा, और अगर प्रश्न में यू अंत में आया तो या तो उसका मी होगा या अस होगा। तो वो टेबल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया वो आपको फिर एक बार दोहरा दूं कि प्रश्न में कौन से शब्द रहे तो उत्तर में आपको क्या बताना है। प्रश्न में यदि यू है तो उत्तर में आय हो जाएगा, प्रश्न में यदि आय है तो उत्तर में यू हो जाएगा। अगर यू अनेक के लिए है तो वो वी बन जाएगा, और यू आखिर में अंत में आया तो वो मी होगा, और यू अनेक वचन के लिए आखिर में आया और अंत में आया तो वो अस हो जाएगा, और योर का माय होगा, उत्तर में माय का योर होगा। माय यदि है प्रश्न में तो ये योर हो जाएगा, और योर अगर अनेक के लिए है, योर यदि अनेक के लिए है तो वो आवा हो जाएगा। तो ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब आप बातचीत कर रहे हैं इस टेबल के साथ आप इसको ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अंग्रेजी समझना आसान हो जाएगा, उसका उत्तर देना भी होता आसान हो जाएगा। देखिए आप अगर किसी इंटरव्यू को गए तो वहाँ क्या हो रहा है, एक व्यक्ति सवाल कर रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, और सवाल के दो ही प्रकार है, एक है वर्बल क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में देते हैं, और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि वर्बल क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, उनके उत्तर कैसे दिए जाते हैं। तो ये हमारी ये अभी सीरीज चल रही है इंशाल्लाह, और हम जितने हैं वो सब लाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुँचे जो बेचारे जिनको सुविधाएं नहीं है, जहाँ वो पैसा खर्च कर सकते हैं, ना उनके पास ऐसी क्लासेस है जहाँ वो पढ़ सके। तो मैं